हम और आप किसी न किसी पर्याय से आए हैं और किसी न किसी पर्याय में आगे जाएंगे, शाश्वत सत्य है। तो भरत चक्रवर्ती भी इसी प्रकार से अनेक पर्यायों को पार करते हुए और उसमें इतना पुण्य एकत्र किया, इतना पुण्य एकत्र किया कि उस पुण्य के प्रभाव से, पुण्य के महिमा से उनको चक्रवर्ती जैसी संपदा और चक्रवर्ती जैसे वैभव की प्राप्ति हुई। क्योंकि चक्रवर्ती का वैभव ये हमारी दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर सबसे अधिक वैभव होता है। चक्रवर्ती जैसा वैभव किसी का नहीं होता और तीर्थंकर भगवान जैसा पुण्य किसी दूसरे का नहीं हो सकता। तीर्थंकर भगवान जन्म से ही भगवान के रूप में जन्म लेते हैं, गर्भ में आते हैं तो भगवान कहलाते हैं, तभी तो उनका कल्याणक मनाने के लिए सौधर्मिंद्र आते हैं, गर्भ कल्याणक मनाने के लिए, और उसके बाद जब जन्म होता है तो जन्म कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। ऐसे ही भरत चक्रवर्ती महाराज बहुत ही वैभवशाली थे और वो समस्त इतना वैभव होने के बाद भी बिना दीक्षा लेकर के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए सारा का सारा वैभव चक्रवर्ती भरत ने छोड़ दिया, सब अयोध्या के अंदर छोड़ दिया था। समझ गए ना? वो आज अयोध्या में उनका वैभव का कुछ अंश हमको मिल जाता तो हम अयोध्या को बहुत सुंदर बना देते। वो वैभव क्यों माता जी, वो चक्रवर्ती भरत जो वैभव छोड़ करके गए, वो वैभव का कुछ अंश, लेकिन एक काम और करके गए थे। एक काम उन्होंने ये किया था कि कैलाश पर्वत पर उन्होंने 72 चैत्यालय बनवाए थे। 72 चैत्यालय का मंदिर कैलाश पर्वत पे भरत चक्रवर्ती ने 72 भगवान विराजमान करके और रत्नों के चैत्यालय बनवाए थे, ऐसा कथानक पुराणों के अंदर प्राप्त होता है। ग्रहण करेगा, सम्यक दर्शन लेने वाला व्यक्ति कभी न कभी मोक्ष जरूर जाएगा। संसार में ज़्यादा दिन उसको रुकने की इजाज़त नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद में वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकता यहाँ पर रहने के लिए मिथ्या दृष्टि जीव और अभव्य जीव, उनके लिए सब पूरा संसार रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, उनकी भी संख्या कम नहीं होना है। इसलिए जिनको जिनको सम्यक दर्शन है, हम और आप जितने भी लोग जैन कुल में जन्मे हैं सब सम्यक दृष्टि हैं, क्योंकि सबकी श्रद्धा देवशास्त्र गुरु के प्रति है। जब हमारे और आपके मन में देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है तो हम सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक दृष्टि हैं तो सम्यक चारित्र को ग्रहण करेंगे। इस पर्याय में कोई नहीं करेगा, अगली पर्याय में करेगा, उस पर्याय में करेगा, लेकिन सम्यक दृष्टि देव एक बार तो कहाँ जाएगा, मरने के बाद देवगति में जाएगा। सम्यक दर्शन होने के बाद देवगति की प्राप्ति होती है और देवगति के अंदर वहाँ से बहुत बड़ी बड़ी आयु है, देवों की आयु बहुत बड़ी है। कोई जल्दी वहाँ से अलग होना चाहे, मरना चाहे, मर नहीं सकता, पूरी आयु को भोगना पड़ता है। वहाँ काल मृत्यु भी नहीं है, छोटी आयु भी नहीं है, तो उस आयु को भोग करके, लेकिन वहाँ पर भी जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वो कभी नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, वहाँ अहिर्निश पूजा करते हैं, कभी भगवंतों का जन्माभिषेक देखने के लिए जाते हैं, कभी आपस में तत्व चर्चा करते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो आज हम और आप सम्यक दृष्टि हैं। ऐसी अयोध्या जहाँ पर ऐसे ऐसे महापुरुष जन्म लिए हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत पर 72 चैत्यालय बनाए, तो माता जी की आज्ञा से, माता जी की प्रेरणा से हम और आप सब लोग मिल करके अयोध्या का सुंदर विकास करेंगे और उसमें रत्नों की प्रतिमा कैलाश पर्वत पर विराजमान करने की, बनवाने की हमको जरूरत नहीं है। हम तो अयोध्या में ही बनाएंगे, समझ गए ना? अयोध्या अपनी है, तीर्थंकर भगवंतों की है, दिगंबर जैन समाज का बहुत बड़ा अस्तित्व है वहाँ पर। इसलिए उस अयोध्या के अंदर रत्नों की 720 प्रतिमाएं विराजमान करके और सुंदर सुंदर रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान करके सुंदर सा मंदिर, भव्य मंदिर संगमरमर पत्थर का वहाँ पर निर्मित करेंगे और उस मंदिर का नाम होगा 30-24 दिगंबर जैन मंदिर, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ ये जान सके कि हमारे तीर्थंकर भगवान एक नहीं है, अनेक हैं और अनेक तीर्थंकरों ने यहाँ पर जन्म लिया है, आगे भी जन्म लेंगे। इस बात को बताने के लिए जिन जिन लोगों ने मात्र 1,11,000 रुपये की राशि लिखवा करके एक रत्न प्रतिमा आरक्षित की, 30-24 मंदिर के निर्माण में उनका योगदान लगा, सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। क्योंकि जब भरत चक्रवर्ती जैसे महापुरुष जिनके बाद 6 खंड की संपदा थी, उन्होंने भी चैत्यालय और मूर्ति बनाने का इंटरेस्ट लिया, पुण्य लिया, तो हम और आप तो जितने में है उतना दान करो, ठीक है ना सुगानी जी? जितना है उतने में करो,
चक्रवर्ती के बाद बहुत वैभव होता है, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कैलाश पर्वत पर जिनाले बनवाए, रत्नों की प्रतिमा विराजमान की। तो हम और आप ऐसी भावना करें, चक्रवर्ती का पद मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन पुण्य तो सब लोग अर्जित कर सकते हैं। सामान्य प्राणी भी पुण्य अर्जित कर सकता है, चाहे छोटी इनकम हो चाहे बड़ी इनकम हो। पुण्य इनकम से, आय से संबंध नहीं रखता, पुण्य भावों से संबंध रखता है। हमने देखा है, बड़े बड़े पैसे वाले देखे हैं जिनका पैसा नहीं लगता धर्म के अंदर, और मोती मंदिर नहीं बना पाते, साधुओं को आहार नहीं दे पाते। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास बहुत बहुत संपदा है, खूब कमाते हैं, अपने में मस्त रहते हैं। और ऐसे लोगों को देखा है, एक चांदनी चौक के अंदर प्रेमचंद जैन थे, दाना बेचते थे, कबूतर का दाना। कमोजी की धर्मशाला से लगा हुआ परेड ग्राउंड है, वहाँ फुटपाथ पे बैठ करके दाना बेचते थे। ये बात बता रहा हूँ 40 साल पहले की। उनने कहा मैं दाना की इनकम को अपने घर में नहीं लेता हूँ, इस दाना की इनकम से मैं रथ दान करूँगा, रथ बनवाऊंगा, और मेरी भावना है कि 24 रथ बनवाऊँ। सबसे पहला रथ उन्होंने हमारे जम्बूद्वीप स्थल हसनापुर में दिया। हमारे यहाँ रथ नहीं था, उन्होंने कहा एक रथ हम आपको दे दें। हमने कहा दे दो। बोले एक दो बार हमको बिठा लेना। हमने कहा एक दो नहीं, तुम 4 बार ना बैठना, 5 बार बैठना। तो उनका दिया हुआ रथ लकड़ी का, सागौन की लकड़ी का रथ आज भी हमारे जम्बूद्वीप पे है, वही रथ निकलता है। दूसरा रथ हमने नहीं बनवाया। आज करीब 35 साल हो गया, सन 1985 में उन्होंने रथ दिया था। तो ऐसे ऐसे जीव भी हैं जो दाना बेच करके और ये भावना रखते हैं कि हम भगवान का रथ बनाए। और उन्होंने बाद में पता लगा उनके पोते या कोई पुत्र वगैरह आए थे, तो उन्हें बताया कि 24 रथ दान में दे चुके हैं वो, अब वो नहीं है। तो संपदा से, आय से संबंध नहीं रखता, पुण्य तो संबंध रखता है भावों से। इसलिए जिन लोगों ने अयोध्या के अंदर भाव बनाया, 1,11,000 रुपये की राशि दे करके एक रत्न प्रतिमा विराजमान करने का मन बनाया, और मंदिर के अंदर, क्योंकि हमने तो मंदिर की राशि अलग नहीं रखी, वहाँ मंदिर प्लस प्रतिमा दोनों का लाभ एक ही दातार को प्राप्त हो, ये भावना हमने रखी। और भी निर्माण होंगे वहाँ पर, लेकिन हमने कहा सबसे पहले तो पुण्य, जो सबसे ज़्यादा पुण्य का काम है ना, वो समाज को मैं लाभ प्रदान करूं। तो ऐसे जिन जिन बंधुओं ने, हम प्रीत बिहार आए, कल निर्माण बिहार गए थे, प्रीत बिहार में भी अनेक भक्तों ने अपने नाम लिखवाए। निर्माण बिहार गए, सुगानी जी आपने भी कल नाम लिखवाया था ना। हमारी देखो सरला जी बैठी हैं, इन्होंने भी नाम लिखवाया अपना रत्न प्रतिमा के लिए। तो ऐसे से भद्र जीव हैं कि जो अयोध्या, जो हमारा शाश्वत तीर्थ है, अनादिकालीन तीर्थ है, अनादि अनंत काल तक रहने वाला तीर्थ है, उस तीर्थ के विकास में जिनका जो कुछ भी लग जाए वो सौभाग्यशाली होंगे, पुण्यशाली होंगे। तो जिनकी भी भावना हो, देश में मैं तो खुला आह्वान करता हूं, देखो पूरा देश का दिगंबर जैन समाज और पूरे दिगंबर जैन समाज को मौका देता हूं, क्योंकि हमारी आवाज़ को, हमारी बात को जो लोग सुनते हैं, पता नहीं किसके मन में हो कि एक प्रतिमा में विराजमान कर लूं, और जिस नगर में, गांव में रहते हैं, उस मंदिर में उनको इजाज़त नहीं मिलती। कहते हैं मेरे यहाँ तो 5 प्रतिमा में छठी नहीं कर सकता, तो वहाँ तो वो नहीं कर पाते हैं, या मेरे विधि में जगह नहीं है, नहीं कर पाते हैं। तो मैं इसीलिए आह्वान करता हूँ कि जो लोग आज तक प्रतिमा बनवाने का, मंदिर बनवाने का लाभ नहीं ले सके हैं, और शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर लाभ लेना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी भाई बहन हमारी आवाज़ सुनते हैं, उनको सौभाग्य लेना चाहिए। अभी प्रतिमाएँ हमारे पास शेष हैं, जो भी अपना नाम लिखवाएंगे सौभाग्यशाली होंगे, पुण्यशाली होंगे। केवल 1,11,000 रुपये की राशि में एक रत्न प्रतिमा और 30-24 मंदिर के शिलालेख में नाम, ये गौरव उस परिवार को प्राप्त होगा जो इस छोटी सी राशि को दे करके, केवल मन बनाना है, किसी को राशि भारी नहीं है, मन बनाने की बात है। जिन्होंने मन बनाया, समझ लो उसी दिन से उनका पुण्य चालू हो गया। तो ऐसे 720 भगवान वहाँ पर विराजमान हो, भव्य मंदिर बने, और भगवान ऋषभदेव आदि की जो जन्मभूमि है बहुत सुंदर विकसित हो। इसी भावना के साथ जिन जिन लोगों ने अपने नाम लिखाए हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामना, अभिनंदन, पूज्य माता जी का आशीर्वाद। अब पूज्य बड़ी माता जी हमारे बीच में आई हैं, लेकिन बड़ी माता जी का प्रवचन आज नहीं होगा, क्यों माता जी? अब पूज्य बड़ी माता जी का थोड़ा सा आशीर्वचन, बहुत थक गई हैं, सुबह प्रवचन किया, थक जाती हैं, तो लेकिन फिर भी माता जी की इच्छा रहती है। बड़ी तो अब माता जी चाहे जितना थक जाएं, लेकिन शरीर से थकती हैं,
आत्मशक्ति उनकी बहुत प्रबल है। महानुभाव, संसार आब्धेर अपारस्य तरणे तीर्थ मिष्यते। आदि पुराण ग्रंथ के अंदर श्री जिन सेनाचार्य ने तीर्थ की व्याख्या करते हुए लिखा है कि संसार आब्धे अपारस्य, संसार रूपी समुद्र क्या है? अपार है, जिसका कोई पार नहीं, जहाँ अनादिकाल से लोग डूब रहे हैं। जो उपदेश चले, जो सिद्धांत दिए गए, जो शिक्षा दी गई, वह समाज के अंदर प्रचलित हुई। जहाँ भगवान ऋषभ देव ने राजाओं को राजनीति सिखाई, प्रजा को जीवन जीने की कला सिखाई, वहीं अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी को शिक्षा दे करके नारी शिक्षा का प्रारंभीकरण किया। क्या किया? आज जो भी आप स्वर व्यंजन देख रहे हैं, आ ई क ख ग घ ङ या ABCD, ये तो अंग्रेजों की शिक्षा हो गई, लेकिन भगवान ने सबसे पहले शिक्षा अपनी पुत्रियों को दी। वो कौन थी? ब्राह्मी और सुंदरी। पुत्र उनके 101 थे, लेकिन पहले शिक्षा का प्रारंभ उन्होंने अपनी पुत्रियों से किया। ऋषभदेव पुत्री ब्राह्मी सुंदरी ने ली दीक्षा, चली उनसे नारी शिक्षा, चली उनसे नारी शिक्षा। आज सरकार सोचती है हम नारियों को शिक्षा दे रहे हैं। जहाँ जम्बूद्वीप की रचना सुंदर बन गई, विश्व की एकमात्र रचना सुमेरु पर्वत से समन्वित वह रचना, जिस काकंदी नगरी को पुष्पेंद्रनाथ भगवान की जन्मभूमि को कोई जानते नहीं थे। पुनः नगरी की 3 प्रदक्षिणा देकर के और तीर्थंकर भगवंतों के जन्म कल्याणक आदि उत्सव मनाते हैं। यह अनादि परंपरा चली आ रही है। आज हम इस बात को समझें कि अयोध्या में केवल तीर्थंकरों के जन्म हुए ऐसा ही, इतना ही नहीं मात्र, और विशेष यह है कि असंख्यातों बातें, तीर्थंकरों की संख्या तो सीमित रहती है। हर चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर ही होते हैं, इससे ज़्यादा तो होते नहीं हैं। लेकिन असंख्यातों मोक्ष प्राप्त करने वाले महापुरुषों की जन्मभूमि है। भगवान के 101 पुत्र हुए, वो सबके सब मोक्ष गए, उनकी भी जन्मभूमि है। भरत चक्रवर्ती के अनेकों पुत्रों में एक 923 तो मोक्ष गए ही गए, और कितने ही गए होंगे। सगर चक्रवर्ती वहाँ जन्मे और 60,000 पुत्र वहाँ जन्मे, वो सबके सब दीक्षा लेकर उसी भाव से मोक्ष गए। ऐसे लाखों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों नहीं, असंख्यातों महापुरुषों की जन्मभूमि अयोध्या है वर्तमान में, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। तो ऐसी तीर्थ भूमि को बंधन करके, जैसा कि अभी सुना कि तीर्थ के देखो 2 भेद हैं, एक द्रव्य तीर्थ, दूसरा भाव तीर्थ। द्रव्य तीर्थ तो ये हैं जो महापुरुषों की चरण रस से पवित्र हुए, जन्मादि से पवित्र हुए, और भाव तीर्थ हैं उन तीर्थों की वंदना करके हमें और आपको जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है, रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। रत्नत्रय ये भाव तीर्थ है। आत्मा के परिणाम का नाम है भाव तीर्थ। द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ दोनों ही पूज्य हैं, वंद्य हैं। रत्नत्रय भी वंद्य है, जो रत्नत्रय को धारण कर लेते हैं। उनका स्वभाव तो सुचौ काय रत्नत्रय पवित्रते, स्वभाव से शरीर अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है। तो ऐसा रत्नत्रय भाव तीर्थ है। इन तीर्थों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कल प्रातः 6 बजे भगवान का महाभिषेक होगा प्रीत विहार कमल मंदिर में। ऋषभदेव कमल मंदिर का प्रतिष्ठापना महोत्सव दिवस मनाया जा रहा है। कल 11 तारीख को, 11 नवंबर को राजधानी दिल्ली के प्रीत विहार कॉलोनी में भगवान ऋषभदेव कमल मंदिर का निर्माण